जो आज वर्मा करके गया है, जो आज तिलक वर्मा करके गया है, वो हमेशा ही ईशान किशन करता है। 10 में से 8 बार ईशान किशन वैसा ही करता है जैसा आज तिलक वर्मा करके गया है। जो ईशान किशन आज करके गया है वो तिलक वर्मा 8 में से 7-8 बार वही करता है, 10 में से 7-8 बार वही करता है। समझ लग गई अब तुम लोगों को? बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं, अक्षय कुमार का वो मीम देखा होगा, क्या होता है वो अंग्रेजी में? स्वैप। हाँ, वर्ड नहीं याद आ रहा था, तो ये वो हुआ है भाई लोगों, ठीक है। अदला बदली हुई है रोल की। खबर आई है, कोई जर्नलिस्ट था बता रहा था, कह रहे कल काफ़ी देर तक इकट्ठे ये चाय पी रहे थे दोनों, कॉफ़ी पी रहे थे दोनों के दोनों। हाँ, कह रहे हैं एक दूसरे की झूठी पी है इन्होंने, तो वो उस तरीके से हिसाब किताब है। बाकी बछड़ी के साथ पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैच खराब, लेकिन 40 बॉलें नहीं खराब करनी चाहिए थी यार, 40 में 49 थोड़ी होता है यार। कितने रन कम बनाए हैं ईशान किशन ने तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से देखो, मैं वो नहीं हूं कि गोल मटोल बात कर दूं, मैं दिखता गोल मटोल हूं, बात नहीं गोल मटोल करता हूं। तुमसे भी पूछता हूं, अपनी राय भी दे, मैं वो नहीं हूं कमेंट करके बता देना। क्यों, तेरा मौत पड़ रही, तू भी बोल, तू भी बता, मैं बताता हूं। ईशान किशन ने कम से कम मैं कम से कम बता, क्योंकि हमें पता है ना वो उसकी क्या है, सिस्टम क्या है उसका, ईशान किशन का। ईशान किशन ने कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं, मैं थोड़ा कम ही चलता हूं लेके इन चीज़ों को। कम से कम 20 रन कम बनाए, कम से कम 20 रन कम बनाए भाई, जितनी उसकी एबिलिटी है, जितनी उसके पास क्षमता है, मतलब समझ रहे हो तुम? अगर ये तिलक वर्मा करके जाता या ऋतुराज करके जाता, मैं बहुत बात भी ना करता, मतलब इनका रोज का ही है भाई, रहने दो। समझ रहे हो तुम? देखो, मान लो 40 बॉल खेली हैं और मैं कह रहा हूं 20 रन कम बनाए हैं, तो 40 में 70 तो देखो बनता है उसका, कोई 250 का स्ट्राइक रेट तो नहीं मांग रहा हूं मतलब। तो भाई ये थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे ईशान किशन के लिए, और वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक के लिए अलग से बात करी है मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर। किस किस को लगता है कि श्रेयस अय्यर अपना रोल ही नहीं समझ में आ रहा, उसको मुझे करना क्या है? किस किस को लग रहा है? एज कैप्टन तो मैंने बता दिया भाई, उसको अपना छठा ऑप्शन दिखा नहीं, और छठा ऑप्शन हमारा ऐसा है कि वो टुच्चा सा पेस डालता है, शिवम दुबे, और वो विकेट ले जाता होता है निकाल के। इंग्लैंड के बॉलर्स ने जो लंबी बाउंड्री थी उसका बड़े अच्छे से यूज़ किया। हम छोटे वाली साइड पे छक्के खा रहे हैं भाई। तुम्हें क्या लग रहा है उस्ताद जी कप्तानी डिजर्व करते हैं? रजत पाटीदार, स्काई, गिल, इनके लिए तो शोर मचा लेते हो तुम, मेरे लिए मैं तो जान के नहीं टेक्निकल बातें करता, मैं तो इसी करके भोली भोली बातें करता हूं ताकि मैं थोड़ा सा पगलू सा लगूं, क्योंकि मेरा ये काम ठीक चल रहा है, बढ़िया वाला चल रहा है ये सिस्टम। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, जज्बाती हो गया आज श्रेयस अय्यर। 22 में 37 अच्छा करके गया, बढ़िया करके गया, 168 का स्ट्राइक रेट है। मेरे को ऐसा लगता है, अरे हाँ तो कर लो। मेरे को ऐसा लगता है इस टीम में जिसका सूत बैठता वही एंकरिंग करने लग जाता है। लगता नहीं तुम लोगों को? भाई जिस दिन सूत बैठता है उस दिन तिलक वर्मा एंकरिंग लग जाता है। ये एंकरिंग या तो खत्म करो, या ये खत्म करो एंकरिंग, क्योंकि एंकरिंग विराट कोहली से बेहतरीन पारी को एंकर कोई कर ही नहीं सकता। ये अर्नब गोस्वामी बनना बंद करो तुम लोग, या फिर एक बंदा डिसाइड कर लो कि मैं करूंगा। ये ऐसा है, हमारे ना स्कूल में वो आते होते थे, ब्रेड और मठियाँ आती होती थी, तो कई बार ना हम पानी पीने नीचे गए होते थे ना, तो वो ऑटो आ जाता होता था, तो हमारे सूत बैठ जाता था, तो हम उसमें से 2-2 मट्टी ले लेते थे, दे देता था ड्राइवर भाई। तो ये वही वाला सूत बैठ जाता है, जिसका सूत बैठ गया वही एंकरिंग पकड़ के झूल जाता है वहां पे। आज मुझे ऐसा लग रहा है अय्यर काफी एग्रेसिव आया, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ईशान किशन वाली पारी होगी। ईशान किशन वाली तो ज्यादा ही स्लो थी। देखो अय्यर ने पिछली पारी में भी 145-44 के स्ट्राइक रेट से खेला था, 5-10 रन कम बनाए थे मेरे हिसाब से, पर आज तो अच्छा खेला, बट उधर गड़बड़ कर देता है दूसरी तरफ। मुझे तो रोल ही नहीं डिसाइड लग रहे इन लोगों के, और महा कंफ्यूज्ड आदमी बाहर बैठा है। आज तिलक से ऊपर दुबे भेज दिया। दुबे जी क्या करके गए हैं? लो भाई दुबे जी के कारनामे भी दिखाओ। दुबे जी 7 में 5 करके गए हैं। जब अय्यर आउट हुआ उस टाइम पे इंडिया 130 पे 3 आउट हो गए थे 13 ओवरों के बाद, ठीक है।
आखिरी के 7 ओवरों में तो यार मतलब जाना चाहिए था ना, हमें 200 के पार तो जाना चाहिए था। इंडिया के सबसे महानतम क्रिकेट एक्सपर्ट जो कि आजकल कोच की भूमिका भी निभाते हैं और काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, रोहित शर्मा के लिए बहुत अच्छे प्रशंसक हैं वो, मतलब उनके वेल विशर हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री अभिषेक नायर जी की। उन्होंने पहले ही कह दिया था मिड इनिंग में कि कम से कम 15-20 रन कम है, और उतना ही फर्क पड़ा भाई लोगों यहाँ पे। हालांकि हम 15 रन आगे ही चल रहे थे कि कर लेंगे कर लेंगे। वो तो बिश्नोई भाई साहब आए और पूरा पोचा मार के चले गए, करे चलो घर चलो, चलो निकलो, देर हो रही है, ए बी क्रिक इन्फो उस्ताद होनियों को नींद आ रही होगी। तो वो वाला सिस्टम है भाई। आज दुबे जी को ऊपर भेज दिया, अच्छा काम किया था वैसे दुबे जी को भेज के ऊपर, बताओ कैसे। अरे इसकी तो आत्मा झंझोड़ी गई कम से कम। आज तुम लोगों का क्या लग रहा है, तिलक वर्मा जी की ईगो हर्ट हुई आज। तो भाई दुबे भी यहाँ पे 7 बॉलें खराब करके गया, 5 रन बनाए, कोई तुक है ये। तिलक वर्मा ने अच्छा किया, जो कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अलग से बात कर चुका हूँ तिलक वर्मा पे, इस करके यहाँ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले करी है मैंने, थोड़ी देर पहले ही करी है, अभी आते ही होंगे भाई के फैंस, अभी थोड़ी देर पहले ही करी है। बहुत अच्छा फिनिश किया, नहीं तो 170 नहीं बन रहे थे, पर चलो कोई नहीं, 11 में 24 किया, अच्छा किया। आज तिलक वर्मा जी से कैसे आंखें मिलाएंगे ये लोग, ईशान किशन ये दुबे, कैसे आंख मिलाओगे तिलक वर्मा जी से? आज हद हो रखी है यार। तिलक वर्मा जी ने आज, मैं कारण बता दूं तिलक वर्मा जी ने क्यों रन बनाए हैं आज। ऐसे नहीं, पूछो पहले, मैं ऐसा कारण बताऊंगा आप लोगों को, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। पूछो पहले क्यों रन बनाए हैं आज तिलक वर्मा जी ने, पूछो जरा, पूछो जरा, जल्दी पूछो। एक करा क्यों जल रही, ओ मैं तो राख होगी, बेशरम। जो अच्छा करेगा अच्छा ही बुलवाया जाएगा, जो खराब खेले, ईशान खराब खेला तो खराब ही है आज के लिए, तो कम से कम बता दूं तिलक वर्मा जी पे आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी टॉस से पहले ही आन पड़ी थी। वैभव सूर्यवंशी को आज भाई लोगों तिलक वर्मा जी ने कैप दी है। इस देश में छोड़ो, इस दुनिया में किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि सूर्यवंशी का डेब्यू तो होगा, लेकिन सूर्यवंशी को कैप तिलक वर्मा देगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि तिलक ने कैप दी इसी वजह से सूर्यवंशी 14 रन बना के गया है सिर्फ 10 बॉल में। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, पहला ही मैच था बच्चे का, हद होगी यार। तिलक वर्मा जी पे आज ये प्रेशर आन पड़ा था कि यार मैं तो सीनियर आदमी, आज महसूस करवाया उनको सीनियर आदमी हो तुम। फिर उसके बाद राणा जी ने छक्का मार दिया उनसे पहले, तो आज उनके पास ऑप्शन नहीं था बेसिकली, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आज वो वाली बात थी उनके लिए। ये कारण था 11 में 24 रन। रही बात जोफ्रा की, अरे है ही क्या जोफ्रा, औकात ही नहीं है कुछ, मतलब खत्म कहानी है। तो ये सिस्टम था मतलब उस तरीके से। बाकी टेंशन वेंशन मत लिया करो, तुम घबरा जाते हो जल्दी मतलब। तो ये रहा है हमारा बॉलिंग का सिस्टम। एक बार दोबारा बता देता हूँ, चलो वैभव सूर्यवंशी को तो छोड़ दो, यहाँ हम 20 रन कम रह गए, ठीक है। अय्यर की पारी मेरे ख्याल से ठीक थी, यहाँ कम से कम हम 7 रन यहाँ कम रह गए, ठीक है, यहाँ कम रह गए। अक्षर पटेल यार बॉलिंग से ठीक है, बल्लेबाजी में काम नहीं चलेगा भाई ऐसे। बटलर आउट भी नहीं कर रहा था, वो तो उधर मार रहा था विकेट कीपर एंड पे, वो दूसरी एंड पे आउट हो गया। बताओ, पिछले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था भाई, ना आकर यार भाई यार एक चौका तो मार के दिखा यार। अय्यर को पंजाब का ही आदमी समझ ले थोड़ी देर के लिए, तभी मार दे। उसको हैरी टुल्ले को ही समझ ले भाई, पंजाब का बंदा, या जर्सी पहनवा के ही मानेगा। आने वाले टाइम में हम फिर 10 रन पीछे रहेंगे यहाँ भाई की वजह से। बॉलर तो ठीक है, बॉलर की वजह से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर बल्लेबाजी का क्या करोगे? और ये तो विल जैक्स उनकी तरफ से आउट हो गया, वो वैसे ही खत्म कर देगा, वो तो 2 ओवर पहले खत्म कर देगा। तो यहाँ हम करते ही कुछ नहीं है, भले ही 3 बॉलें खेली हो, 3 में 1 चौका तो मारने की तैयारी होती है कि नहीं होती है? हर्षित राणा ही 3 में 6 कर गया, बताओ। एक्स्ट्राज भी 10 हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग देख लो, जोफ्रा 4 में 40, 1 विकेट, आखिरी बॉल पे विकेट मिला इसको। जोश 4 में 46, कोई विकेट नहीं, इसका भी डेब्यू था।
जॉस टंग। विल जैक्स 3 में 22, 1 विकेट। सैम करन 4 में 33, 3 विकेटें। सैम करन ने बहुत जबरदस्त बॉल डाला भाई। एक ओवर था, आई थिंक, पता नहीं उसका तीसरा था या चौथा ओवर था, कौन सा था, उसमें सिर्फ 2 रन दिए उसने, तो बहुत ही बेहतरीन। और मैं तुक्के क्यों मार रहा हूं, हम देख ही लेंगे यहाँ कौन सा ओवर है वो। हाँ, 16वां ओवर था मैच का वो 16वां ओवर था। और उसने खुद, भाई लोगों, ये रहा इधर, उसने खुद 2 रन दिए, विकेट भी लिया। 2 रन भी, एक रन भी उसकी वजह से आया, वाइड की वजह से। वैसे एक ही रन दिया था, सिर्फ 2 रन। और उसके बाद 18वें ओवर में भी 9 रन दिए, बस पहले ओवर में उसने 15 रन दिए थे। तो बहुत अच्छा स्पेल था यहाँ। सैम करन ने भी बड़ा अच्छा काम किया। डॉसन 3 में 27, 1 विकेट। आदिल रशीद 2 में 21, 0 विकेट। उनका आदिल रशीद पूरे ओवर नहीं डाल के गया या डलवाई नहीं। हमारे वाले, हमने भैंस की अंग 3-3 स्पिनर रखे हुए हैं। अच्छा था, रखने चाहिए थे बिल्कुल, मेरे भी 11 में थे। पर 9 बॉले थोड़ी डालोगे यार भाई यार, ऐसा थोड़ी होता। अच्छा ही डाला है बाकियों ने तो, मतलब उस तरीके से। उसके बाद क्या है भाई लोगों, फिर इंग्लैंड आती भाई चेज करने। मैंने कहा ना, पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली थी अर्शदीप ने। इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती थी? कोई सोच सकता है पहले ओवर में 2 विकेटें और इंग्लैंड 1 ओवर पहले जीत गई, और वो भी 4 विकेटों से। फिलिप सॉल्ट वर्सेज अर्शदीप, बड़ा ही कोका काम होता है। अर्शदीप टिकने नहीं देता, पहली बॉल पे आउट कर दिया। जॉस बटलर, बबलू को भी तीसरी बॉल पे आउट कर दिया। और वो वरुण चक्रवर्ती, मेरा जॉन्टी रोड बन गया वहां पे, वरुण चक्रवर्ती रोड्स बन गया वहां पे। क्या बेहतरीन कैच पकड़ी है। हैरी ब्रुक टुल्ला पगला गया था। 15 में 39, 27 रन मारे उसने अर्शदीप को। अर्श का दूसरा ओवर था वो, मैच का तीसरा ओवर था, पर अर्श ने पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया था। पर 27 रन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 27 + 29 जोड़ियो भाई एक बारी कितने होते हैं? अगर मेरा गणित ठीक है तो ये लगा लो तुम, 30 और 27 कितने होते हैं? 57, 57 में से 1 घटा दो, 56 हो गए भाई साहब। 2 ओवरों में 56। उस दिन वाशिंगटन सुंदर के और कृष्णा जी के यहाँ हाय तौबा मची हुई थी, हाय 46, हाय 46। तो आज भी भाई ऐसा ही हो गया है, बताओ क्या करें, क्या करें बताओ अब। और 9 बॉले डाल यार, बेसिक गलतियां कर करके। ये तो वही बात होगी, कैच छोड़ छोड़ के मैच हार गए, फिर क्या बुरा मनाएं उस चीज का। तो हैरी ब्रुक का कैच भी छूटा अक्षर पटेल से। देखो, उस्ताद जी को पूरी डिटेल आके बतानी होती है, छोटी मोटी चीज भी मिस ना हो जाए। मतलब कैच भी छूटा अक्षर पटेल से। मुश्किल तो था कैच थोड़ा, क्योंकि साइड ऑन होके भागना था। वो बॉल पकड़ के अंदर भी फेंकी, लेकिन आई नहीं, वो वहीं गिर गई, तो चौका हो गया, छक्का हो गया था। पर अक्षर पटेल ने आके फिर इसको आउट किया, टुल्ले को, बकैत को, और 100वीं विकेट अपनी पूरी करी। तो बहुत अच्छा था ये, और रिव्यू बहुत अच्छा लिया, क्योंकि वो बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा था हैरी ब्रुक। उसकी शक्ल से लग रहा था कि आउट है, तो वो वाली बात थी, बिल्कुल आउट था वो, उसकी शक्ल से लग रहा था। ईशान किशन ने विकेट कीपिंग अच्छी करी है, लेकिन जो खराब किया है वो 40 में 49। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो फिर वही बात हो गई, किसी का यहाँ ईशान प्यारा है तो वो 40 में 49 जस्टिफाई करेगा। क्यों करेगा भाई? यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया की हार हो गई, उससे किसी को मतलब ही नहीं है। किसी को तिलक का 46 में 55 बुरा लगता है, किसी को, जिस बंदे को 46 में 55 बुरा लगता है तिलक का, उसी आदमी को 49 40 में अच्छा लग रहा है। ये नहीं हो सकता। दोनों में इंडिया की हार हुई है। बिश्नोई की 9 बॉल भी कारण है, वहां पे 40 में 49 नहीं कर सकता। 40 में वैभव सूर्यवंशी 40 में 49 करेगा, ईशान 40 में 49 करेगा, 40 में 49 अभिषेक करेगा, कैसे काम चलेगा बताओ? ये तो बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड़ से भी नीचे की पारी है यार भाई यार। भले ही आज किया हो, भले ही वो बहुत कम करता है ऐसी पारियां, लेकिन आज तो है, आज तो बोलना ही होगा। हैरी ब्रुक 15 में 39 ठीक टाइम पे आउट हो गया, ये नहीं तो बहुत खतरनाक चल रहा था। बिथेल की तो क्या बात करें भाई, बिथेल तो 76 रन बना गया 46 बॉल में, 5 चौके 5 छक्के। यार बहुत खतरनाक कैलकुलेट किया यार इसने यार रन चेज को यार, बहुत समझदारी। इतना समझदार लगता नहीं है ये शक्ल से, बच्चा है अभी थोड़ा, पर वही है ना, शेर के साथ घूमोगे शेर तो बनी जाओगे ना, मतलब एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना वो वाला। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? शेर के साथ घूमोगे
तो दहाड़ना तो सीख ही जाओगे भाई फिर। एक हमारे वाले हैं, फोटो खिंचवा लो, फोटो खींच लो, जूते भेज दो, बस भेज दो इनको, खरीदे नहीं जाते इनसे। एक आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, क्रिकेटर के अलावा भी, ये नहीं कि जूते खरीद लें, मांगते हैं बस। हैद होगी यार तुम्हारी। मैं भी वैसे मांग ही रहा हूँ, भेज तो नहीं रहा कोई, बट चलो कोई नहीं, खुद खरीद लेंगे जब मुझे जरूरत होगी। हाँ, ये टॉम बेंटन, ये भी ठीक ठाक काम करके गया भाई साहब, 32 में 39 स्ट्राइक रेट तो इसका बिल्कुल एकदम। बेसिकली ये तो मुंह तोड़ जवाब दे के गया ईशान किशन को, बट उनके और हमारे में फ़र्क ये है ना, उनका बंदा एक तो उनके सामने टारगेट था, और एक वो टारगेट चेज करके गया है वहाँ पे बिथेल। अदरवाइज ये तो ये देखे गया चैलेंज ईशान किशन को कि ऐसा कैसे भाई, ये देख, मेरा भी देख इधर, ठीक है। विल जैक्स जब आउट हुआ तो सच में लगा कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि वो 8 में 9 वो खोद गया था। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं किस तरीके से खोद गया था वो। 50 बॉल में 78 चाहिए था, वहां तो इंग्लैंड का मैच था ये, ठीक है। 28 में 58 चाहिए था भाई, वहां ये इंडिया का मैच था कि नहीं था, ये बताओ जरा एक बार। इंडिया का मैच था ये, 28 में जब 58 था, 24 बॉल में 49, तब भी इंडिया का मैच था ये, क्योंकि सैम करन भी 5 में 7 करके गया। ये दो जो खेल के गए ना, ये बिल्कुल हमारे फेवर में डाल गए थे मैच। लेकिन दुर्भाग्य भाई लोगों, माइक थोड़ा इधर कर लूं, कमर नहीं लग रही मेरी, लेकिन दुर्भाग्य हो नहीं पाया। बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे रवि बिश्नोई के लिए। वैसे छक्के खा लेता भाई यार, 9 बॉल डाल के नहीं खाने चाहिए थे ना, वैसे खा लेता कोई बात नहीं। महान प्रसिद्ध कृष्णा जी भी पिट जाते हैं कभी कभार, लेकिन क्या करें यार भैया, आखिरी में बिल्कुल एकदम। फिर जोफ्रा भी 7 में 10 करके गया यार, बताओ, जोफ्रा भी मैच खत्म कर गया, देख लो। अब इंडिया की बॉलिंग पे आ जाओ सारा ओवरऑल, वैसे मैं एक एक पे बात किया हूं अलग से। अर्शदीप 4 ओवर 40 रन, 3 विकेटें। काश अर्शदीप भी उस दूसरे ओवर में, जो कि अर्श का दूसरा था, मैच का तीसरा था, अगर उसमें 27 की जगह अगर 15-16 ही देता तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि वहां से थोड़ा सा मोमेंटम मिला उनको, शिफ्ट हुआ था। पर मैं ओवरऑल अगर उसका स्पेल देखूंगा तो मुझे ठीक लग रहा है। 4 में 40 ज़्यादा है, लेकिन विकेट 2 नहीं है, 3 है। तो आखिरी ओवर जब डालने आया, 2 ओवरों में 10 रन चाहिए थे यार उनको। कहाँ से 2 ओवरों में 10 रन डिफेंड हो जाएंगे। तो वो भी भाई 27 रनों का ओवर, वो भी महंगा पड़ गया। पर पहली 5 बॉल में 2 विकेटें भी थी। उसके बाद राणा जी ने वो प्रेशर नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता अर्शदीप को लोग ब्लेम करेंगे, क्योंकि 2 विकेटें दे दी थी भाई शुरू में ही। हाँ, वो 27 रन तो चुभ रहे हैं मेरे को, ये तो सच्ची बात है, पर उससे ज़्यादा 27 रन बेसिकली ढक दिए रवि बिश्नोई के 29 ने। और वो 29 नहीं, वो 31 तक ही जा रहा था, वो तो बाद में रुक गया वहां पे 1-2 रन। हर्षित राणा 3 में 30, 1 विकेट। रवि बिश्नोई ओ भाई 4 में 60। अक्षर पटेल बहुत तगड़ा स्पेल डाल के गया भाई, 4 में 20, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती चलो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही था। जितने रन दिए हैं 1 विकेट और बनता था, बट कैच भी अच्छा पकड़ा। 4 में 37, 1 विकेट।